जितना भी पैसा आपके पास है आपके बैंक अकाउंट में, अगर सरकार रातों रात उसमें से 6 जीरो कम कर दे तो, जैसे अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा हो और वो कन्वर्ट होकर 10 रुपए बन जाए, ऐसा कहां, कब और क्यों हुआ, और क्या ऐसा हमारे देश में भी हो सकता है, और ऐसा हमारे साथ ना हो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम बैंक बैलेंस कम करने की बात करें, चलिए बात करते हैं बैंक बैलेंस बढ़ाने की। जैसा कि शायद आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान हो रही एक चुनावी सभा में भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि विदेशी बैंकों में रखा काला धन अगर भारत में वापस आ जाए तो भारत के हर नागरिक को 15-15 लाख रुपए मिल सकते हैं, जिसको अपोजिशन पार्टीज ने थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये बोल दिया कि अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। खैर, ये तो हुई राजनीति की बात। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक सज्जन है जिनका नाम है मिस्टर आम आदमी, और एक दिन सरकार इनके अकाउंट में 15 लाख नहीं बल्कि 15 करोड़ रुपए डाल देती है। जाहिर है वो खुशी से नाचने लगते हैं और सबसे पहले अपने जॉब से रिजाइन कर देते हैं। फिर वो सोचते हैं चलो पार्टी करते हैं और अपने पूरे परिवार को लेके किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। लेकिन वहां जाके पता चलता है कि आज रेस्टोरेंट बंद है। क्यों? क्योंकि आज रेस्टोरेंट के सभी स्टाफ मेंबर्स ने एक साथ रिजाइन कर दिया है, क्योंकि उनके सबके अकाउंट्स में भी 15-15 करोड़ रुपए आ गए। तो फिर वो शॉपिंग करने की सोचते हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल भी बंद है, क्योंकि उनके भी सभी स्टाफ मेंबर्स के अकाउंट्स में 15-15 करोड़ रुपए आ गए हैं। सारी दुकानें बंद हैं और ये सज्जन वापस घर आ जाते हैं ये सोचकर कि 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 2-4 दिन में स्थिति और खराब हो जाती है, क्योंकि सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई है, क्योंकि कोई वर्कर्स नहीं आ रहे हैं काम पर, और किसानों ने भी अपनी फसल बेचने से मना कर दिया है। बाजार में सबके पास पैसा ही पैसा है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। 15 करोड़ में एक ब्रेड का पैकेट भी नहीं मिल रहा है। यही नहीं, इनके घर में जो कुछ भी रखा था खाने को वो भी लोग छीन छीन के ले जा रहे हैं। और जब ये पुलिस को फोन करते हैं तो उनके पास में भी स्टाफ मेंबर्स नहीं है, क्योंकि वो लोग भी रिजाइन कर चुके हैं। चारों तरफ चीख पुकार और हाहाकार मचा हुआ है, और इसी सारे शोरगुल के बीच अचानक से इनकी नींद खुल जाती है और फिर एक राहत की सांस लेते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था, और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेताओं को ऐसी सद्बुद्धि देना कि वो इस तरह का फ्री का पैसा हमारे अकाउंट्स में ना डालें। क्योंकि शायद इन सज्जन को अब यह एहसास हो गया था कि किसी देश के नागरिकों में मुफ्तखोरी की आदत डाल के उस देश को बर्बाद करना एटम बॉम्ब गिरा के बर्बाद करने से भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, अगर इससे किसी का फायदा होता है तो वो है पॉलिटिशियंस का, जो इस मुफ्तखोरी की नीति से खुद तो सत्ता में बने रहते हैं, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है उस देश की इकोनॉमी को और वहां के नागरिकों को, जैसा कि हो रहा है लैटिन अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला में। वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व्स के भंडार हैं, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। इतने साधन संपन्न देश के आज ऐसे हालात क्यों हो गए कि वहां की 95% जनता, आई रिपीट 95% जनता गरीबी की रेखा से नीचे पहुंच गई। इतनी ज्यादा गरीबी आज पूरे विश्व में किसी भी देश में नहीं। वेनेजुएला में ज्यादातर लोग कुपोषित और अंडरवेट है। औसतन लोगों का वजन नॉर्मल इंसान के वजन से 11 किलोग्राम कम है। 2.8 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 60 लाख से भी ज्यादा लोग देश छोड़कर जा चुके हैं, और आसपास के देशों में
शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। और आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि वेनेजुएला के अंदर इतनी ज्यादा गरीबी के पीछे जो सबसे मुख्य कारण है वो है वेनेजुएला के सबसे चहेते राष्ट्रपतियों में से एक ह्यूगो चावेज द्वारा वेनेजुएला से गरीबी को खत्म करने का प्रयास, सोशलिज्म या समाजवाद की पॉलिसी के द्वारा। ह्यूगो चावेज जब 1999 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने या तो चीजें बिल्कुल फ्री कर दी या उनके दाम इतने कम करके फिक्स कर दिए कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने उनको बनाना ही बंद कर दिया और कंट्री हर चीज के लिए इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट हो गई, खाने से लेकर दवाइयों तक। 2013 में ह्यूगो चावेज की डेथ के बाद उनके उत्तराधिकारी और वहां के नए राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने भी यही सोशलिज्म और फ्रीबीज की पॉलिसी को कंटिन्यू रखा। और ये सब ठीक ठाक चल भी रहा था जब तक कि क्रूड ऑयल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही थी। लेकिन जो ही 2014 के बाद क्रूड ऑयल की कीमतें गिरने लगी, वेनेजुएला की इकोनॉमी लड़खड़ाने लग गई, लोग भूख से मरने लग गए, बेसिक से बेसिक चीजें भी मार्केट में अवेलेबल नहीं हो रही थी। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक ब्रेड के पीस या एक कप कॉफी की कीमत 25 से 30 लाख वेनेजुएलन बॉलीवर तक पहुंच गई। और इसका सरकार ने क्या सॉल्यूशन निकाला? अक्टूबर 2021 में उन्होंने वहां की करेंसी में पीछे से 6 जीरो कम कर दिए, यानी 10 लाख वेनेजुएलन बॉलीवर अब से 1 बॉलीवर कहलाएगा। और ऐसा नहीं कि इस तरह का डिसीजन इन्होंने पहली बार लिया था, इससे पहले भी वो अपनी करेंसी में 2008 में 3 जीरो और 2018 में 5 जीरो ऑलरेडी कम कर चुके थे, वरना शायद 1 कप कॉफी की कीमत हो गई होती 30 लाख करोड़ बॉलीवर से भी ज्यादा। अच्छा, इस संकट के अलावा वेनेजुएला राजनीतिक संकट से भी गुजर रहा है। वेनेजुएला में अभी 2 राष्ट्रपति हैं। निकोलस मदुरो जो कि ऑफिशियल राष्ट्रपति है, उनके चुनाव को अनफेयर करार देते हुए वहां के अपोजिशन लीडर जुआन गाइडो ने अपने आप को वेनेजुएला का असली राष्ट्रपति घोषित कर रखा है। और अमेरिका भी जुआन गाइडो को ही असली राष्ट्रपति मानता है। यहां तक कि अमेरिका ने निकोलस मदुरो के साथ कोई संबंध नहीं रखते हुए वेनेजुएला पे काफी रेस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध इंपोज कर दिए थे, जिससे वेनेजुएला की स्थिति और खराब हो गई। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद और जो बाइडेन के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद, और साथ ही रसिया यूक्रेन क्राइसिस के मद्देनजर वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स को यूज करने के चक्कर में यूएसए ने अभी थोड़े रेस्ट्रिक्शंस कम कर दिए हैं। और शायद ये राजनीतिक संकट तो खत्म हो भी जाएगा आज नहीं तो कल, लेकिन जो मुफ्तखोरी के चक्कर में उनके नेताओं ने पूरे देश को जिस तरह से बर्बाद कर दिया है, उससे उबरने का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत में भी फ्रीबीज के कल्चर को गंभीर समस्या बताते हुए इस समस्या से निपटने के लिए एक पैनल के गठन करने की बात कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राजनेताओं से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो फ्रीबीज के अगेंस्ट में कोई कठोर कानून लेके आएंगे। इसका मतलब अगर भारत को वेनेजुएला या श्रीलंका जैसे संकट से बचाना है तो यहाँ के नागरिकों और वोटर्स को ही ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और हर उस राजनीतिक पार्टी का बहिष्कार करना होगा जो फ्री बिजली या फ्री पानी या कुछ भी फ्री देने की चुनावी घोषणा करता है। उन्हें मजबूर करना होगा कि वो टैक्स पेयर्स का पैसा देश के विकास में खर्च करे, ना कि फ्रीबीज बांटने में। बिकॉज फ्री is very, very, very expensive and it can cost us the entire nation. क्योंकि मुफ्त की चीज बहुत 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 महंगी पड़ती है और उसकी कीमत हमें अपने राष्ट्र की बर्बादी से भी चुकानी पड़ सकती है। So let us all pledge together and say no to freebies. Thank you. Jai Hind.